दुर्गा पूजा है वो नहीं करनी। तो व्रत रखते हैं, जागरण होते हैं। हर हिंदू, जितने भी मेरे ख्याल से जितने भी हिंदू समाज में लोग हैं वो बड़े ही हर्षोल्लास से 9 दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं कि आखिर हम नवरात्रि क्यों ना मनाएं। हमारी माता के प्रति हमारा प्यार है, हम उसे क्यों ना दर्शाएं। बोलो जय माता की। हिंदू धर्म में सबसे पहले जो हमारा बेस है हिंदू धर्म का, वो हमारे धर्मशास्त्र है। जब अगर मैं आपको चैलेंज करती हूँ, अगर मैं धर्मशास्त्रों में अगर आप मेरे को दिखा दो कि नवरात्रि मनाने का कहीं भी उल्लेख है, तो मैं आपकी साधना करने को तैयार हूँ। ब्राह्मण समाज से हूँ, हमारे जो पूर्वज है वो आदिकाल से भक्ति करते हुए आ रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, जागरण हो रहे हैं। इवन हम जब से पैदा हुए हमने यही देखा है। तो क्या आज इनके जो ये रामपाल जी महाराज हैं, इन्होंने ही ये शास्त्र पढ़े? आज से पहले क्या किसी ने शास्त्र नहीं पढ़े थे? लोगों के अनुसार माता रानी के नवरात्रे क्यों मनाने चाहिए? जय माता की। जो नवरात्रि के जो अभी जो पर्व चल रहा है वो हमारी माता के प्रति प्यार को प्रदर्शित करता है। हमारी जो माता दुर्गा अष्टांगनी है, उन्होंने हमारी रक्षा के लिए 9 रूप धारण किए थे महिषासुर के वध करने के लिए, ताकि हम लोग सुरक्षित इस समाज में, इस संसार में रह सके। उनकी पूजा अर्चना करते हैं, व्रत रखते हैं, जागरण होते हैं। हर हिंदू, जितने भी मेरे ख्याल से जितने भी हिंदू समाज में लोग हैं वो बड़े ही हर्षोल्लास से 9 दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। लेकिन यहीं ये जो संत रामपाल जी हैं, इनके जो शिष्य हैं, इनका मानना है कि नवरात्रि जो है, इसका नवरात्रि नहीं मनानी चाहिए। तो मेरा इनसे क्वेश्चन है कि आखिर हम नवरात्रि क्यों ना मनाएं। हमारी माता के प्रति हमारा प्यार है, हम उसे क्यों ना दर्शाएं। बोलो जय माता की। देखिए, बहुत बड़ा प्रश्न है कि माता रानी के नवरात्रे मनाए जाते हैं। माता ने महिषासुर का वध किया था। एक माता का प्यार दिखाने के लिए 9 दिन तक माता जी का जो ये व्रत रखा जाता है और भी जो पूजा साधना होती है। आप लोगों को इससे क्या परेशानी है? आप लोग इसको क्यों मना करते हो? सर, सबसे पहले तो जैसा कि इन्होंने कहा कि हिंदू समाज पूरा मनाता आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि हिंदू धर्म में सबसे पहले जो हमारा बेस है हिंदू धर्म का, वो हमारे धर्मशास्त्र हैं। जब अगर मैं आपको चैलेंज करती हूँ, अगर मैं धर्मशास्त्रों में अगर आप मेरे को दिखा दो कि नवरात्रि मनाने का कहीं भी उल्लेख है, तो मैं आपकी साधना करने को तैयार हूँ। और अगर हमने आपको दिखा दिया, जो हमारे गुरु जी ने दिखाया है, संत रामपाल जी महाराज जी ने, वो भी उन्होंने खुद नहीं बताया, उन्होंने शास्त्र खोल के बताया कि नवरात्रि मनाने का कहीं भी शास्त्रों में प्रमाण नहीं है। बल्कि गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा गया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, उनको ना तो सुख की प्राप्ति होती है, ना परम गति की, और ना ही सिद्धि की। तो फिर ये लोग नवरात्रि का पर्व मनाते ही क्यों है, जब हमारे शास्त्रों में ही मना किया गया है। और साथ ही गीता जी के अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 24 में बताया गया है कि कर्तव्य और अकर्तव्य की साधना के लिए तेरे पास शास्त्र ही प्रमाण है। जब हमारे शास्त्र ही प्रमाणित करते हैं कि नवरात्रि का पर्व नहीं मनाना चाहिए, तो फिर आप लोग नवरात्रि का पर्व क्यों मनाते हो? हाँ जी एंकर जी, मेरा इनसे ये जो इन्होंने अभी शास्त्रों का हवाला दिया है, मेरा इनसे ये कहना है, जो इन्होंने अभी बोला है कि शास्त्रों में ये लिखा है वो लिखा है, शास्त्रों ये कई जन्म से हैं। ये हमारे जो पूर्वज है, मैं खुद एक ब्राह्मण समाज से हूँ, हमारे जो पूर्वज है वो आदिकाल से भक्ति करते हुए आ रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, जागरण हो रहे हैं। इवन हम जब से पैदा हुए हमने यही देखा है। तो क्या आज इनके जो ये रामपाल जी महाराज हैं, इन्होंने ही ये शास्त्र पढ़े? आज से पहले क्या किसी ने शास्त्र नहीं पढ़े थे? मेरा इनसे ये क्वेश्चन है कि आज से पहले क्या किसी ने शास्त्र नहीं पढ़े थे? हम बचपन से माता दुर्गा की पूजा करते आ रहे हैं, कि हम माता दुर्गा की पूजा भी ना करें? हाँ जी, बहुत बड़ा सवाल है कि बहुत पहले से साधनाएं चल रही हैं, पूर्वज करते आ रहे हैं, हमारे शास्त्र हैं जो आदिकाल से बने हुए हैं, कोई आज तो बने नहीं है। इस पर कौन जवाब देगा? जी, जैसा कि इन्होंने बोला कि जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं वो बहुत पहले थे, मगर अभी हम लोग ये बात कर रहे हैं कि जो दुर्गा पूजा है वो नहीं करनी। तो पहले के ज़माने में ये होता था कि लोग पढ़े लिखे नहीं थे, वो लोग शास्त्रों को पढ़ते नहीं थे, और जो विद्वान लोग थे वो लोग भी उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं दे पाते थे। वो लोग भी बस अपनी जितनी उन्हें सीमित ज्ञान था वही बताते थे। जो ये ज्ञान संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं, ये आज कोई भी धर्मगुरु नहीं बता रहे। सिर्फ संत रामपाल जी महाराज एक लौते ऐसे गुरु हैं जो अपने वेदों को खोल खोल कर उसका एक एक श्लोक को बता कर ये ज्ञान बता रहे हैं। और ये ज्ञान जो है वो हमारे सारे धर्म ग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान है। संत रामपाल जी महाराज खुद से कुछ नहीं बोल रहे हैं, जो हमारे धर्म ग्रंथ इतने पुराने सालों से चले आ रहे हैं उसी से ही संत रामपाल जी महाराज जी सारा ज्ञान बता रहे हैं। चलिए, हम मानते हैं कि संत रामपाल जी शास्त्रों से प्रमाण देकर आप लोगों को बता रहे हैं। आप लोग मुझे ये बताओ कि माता की पूजा करने के लिए आप लोग क्यों मना करते हो? इसके पास कोई प्रमाण है आपके पास? जी हाँ, माता जी खुद अपनी पूजा करने के लिए मना कर रही हैं, जिसका प्रमाण हमारे सदग्रंथ दे रहे हैं। क्योंकि माता जी स्वयं अपनी पूजा करने के लिए इस वजह से मना कर रही हैं। श्रीमद् देवी भागवत के स्कंद नंबर 7वां और अध्याय नंबर 36 के पृष्ठ 562 से 63 में माता दुर्गा राजा हिमालय को उपदेश देते हुए बता रही हैं कि हे राजन, तू सब बातों को छोड़कर सिर्फ एक ब्रह्म की साधना कर। मतलब सब बातों को छोड़कर उस ब्रह्म की साधना कर, जिसको साधना करने के बाद तू ब्रह्मलोक को चला जाएगा, मतलब ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाएगी। और
जिसका एक वास्तविक मंत्र है ओम। माता ने यहाँ खुद अपने आप को पूजने के लिए मना कर दिया है। अब आप खुद बताइए, अगर आपके पास प्रमाण हो कि माता कह रही है कि हाँ मुझे पूजना चाहिए, कि मुझे पूजना चाहिए, तो उस चीज़ का आप प्रमाण दे दीजिए। और उसी के साथ साथ हमें भी नहीं पता था कि माता को पूजना है कि नहीं पूजना, उसका प्रमाण तो हमें गुरुजी ने खोल कर दिखाया। सदग्रंथ तो सभी के पास हैं और रखे रहते हैं, हम सदग्रंथों को मानते हैं, सदग्रंथों की लिखी बातों को नहीं मानते, पर गुरुजी ने उन चीज़ों को हमें बताया और हमें पता चला कि माता को नहीं पूजना चाहिए। पर हाँ, माता की वास्तविक साधना करनी चाहिए, जो कि गुरुजी ने बताया। माता जी की साधना करने का एक वास्तविक मंत्र है, जिसका उल्लेख संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें बताया, और हम माता के साल के 365 दिन उनके वास्तविक मंत्र की साधना करते हैं। अब आप जी प्रमाण दे दीजिए अगर पूजने के लिए कहीं बात की गई हो तो। हाँ जी, आप लोगों के पास एक सवाल आया है कि आपके पास कोई प्रमाण है, इन लोगों ने जैसा पूछा। जैसे ये कहते हैं कि माता जी को पूजने को है, तो माता जी को हम पहले से पूछते चले आ रहे हैं, व्रत रखते हैं, 9 दिन के व्रत रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, रात को जागरण करते हैं, कि ये कह रहे हैं कि हम व्रत भी ना रखें इस बार में। पीढ़ी दर पीढ़ी से चले आ रहे हैं। हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे माता पिता हैं, वो भी हमें यही जो उन्होंने पूजा करी है, उनके पेरेंट्स ने पूजा साधना करी है, वही चीज़ हमें भी बता रहे हैं। साधना में तो ये कह रहे हैं कि हम माँ दुर्गा को ना पूजे, माँ दुर्गा की साधना ना करें। साधना में भाई साहब बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं, हिंदू धर्म से तुम भी हो, हम भी बिलोंग करते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं जैसे कि व्रत करना। तो इनका कहने का उद्देश्य तो ये हुआ कि हम व्रत भी ना करें। हम व्रत क्यों ना करें, इनका जवाब हमें चाहिए। हमारा जो सवाल है, क्यों ना करें व्रत हम, आखिर व्रत क्यों ना? देखिए, देवी माता को, दुर्गा माता को ये माँ मानते हैं, तो एक माँ कभी भी प्रसन्न नहीं होगी कि उसका बच्चा भूखा रहे। आप प्रैक्टिकली लीजिए ना इस बात को। अगर हम एक दिन अपने घर में खाना ना खाएं तो हमारी मम्मी को कितना दुख होता है। सच कह रहे हैं ना आप, इस बात को बताइए आप। ठीक है, हम मानते हैं कि जो तुम कह रहे हो कि माता हमसे खुश होगी। हमारा जो 9 दिन का हम फास्ट रखते हैं, आप ये कह रहे हो कि माँ अपने बच्चे को भूखा देख के, वो तो हमारी आस्था है ना। हम जैसे मर्जी अपनी माता को प्रसन्न हमारा करें। प्यार है हमारी माता के प्रति। माँ ने हमसे नहीं बोला है भूखे रहो, हमारा प्यार है, हम अपनी माता के लिए कर रहे हैं। हमारी जो माँ है, हमारी जो अभी माँ है, वैसे में जो माँ है, वो भी नहीं कहेगी हमसे कि हमारे लिए भूखे रहो, लेकिन वो हमारा प्यार है हमारी माता के लिए, वो हम क्यों ना करें। हम ये आपसे जानना हाँ जी, चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है, वो उनकी धारणा है, वो कैसे भी करें। देखिए, हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। फिर मैं आपको यही बात कहना चाहूंगी, अगर आप हिंदू धर्म को मानते हैं, अगर आप वास्तविक में सच्चे हिंदू हैं, तो आपको हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी बातें माननी पड़ेंगी। मैं फिर से आपको बताना चाहूंगी, जैसा कि हमें संत रामपाल जी महाराज जी ने शास्त्र खोल के दिखाए हैं। गीता जी के अध्याय नंबर 6 श्लोक 16 में बताया गया है कि हे अर्जुन, ये योग ना तो अधिक खाने वाले का और ना बिल्कुल ना खाने वाले का। बिल्कुल ना खाना यानी कि व्रत रखना। आप लोग व्रत रखने की बात कर रहे हो, तो गीता जी में खुद मना किया गया है कि ये योग ना तो अधिक खाने वाले का, ना बिल्कुल ना खाने वाले का ही सफल होता है। तो मतलब आपका ये भी साधना करने का बिल्कुल भी कोई भी औचित्य नहीं बनता, और हमारे शास्त्र में कहीं भी प्रमाण नहीं। अगर आप मेरे को बता दो कि व्रत करना हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, तो मैं भी मानूं। जैसे कि ये लोग व्रत की बात करते हैं, तो ये अपने घर में भूखे रहेंगे तो क्या इनकी माता इनको आशीर्वाद दे देंगी? मैं इनसे ये जानना चाहती हूँ कि कौन सी ऐसी माता होगी जो अपने बच्चे को भूखा देख के प्रसन्न होगी? आप खुद बताइए कि आपकी माता भी अगर आप भूखा रहेंगे तो क्या वो खुश हो जाएंगी? और आप शास्त्रों में प्रमाणित दिखाओ पहले तो हमें। आप हिंदू धर्म को मानते हो तो शास्त्र दिखाओ हमें। हाँ जी, एक मिनट, यहाँ पर एक दूसरा जो पक्ष है वो मेरे को भारी नजर आ रहा है, उन्होंने काफी सारे प्रमाण दिए हैं। अब मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि जब दूसरा पक्ष प्रमाण दे रहा है तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर? सर, इतने बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं, उनमें कई ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने माता का व्रत रखा है, और माता ने साक्षात उनको दर्शन देके उनकी मनोकामनाएं पूरी की है। वो कथाएं झूठी है। आज इनके एक संत जी आते हैं, कुछ साल हुए हैं इनको आए हैं, इन्होंने बोला माता का व्रत नहीं रखना चाहिए, हमारे ग्रंथों में ये बताया। पता नहीं अपने कहाँ से ग्रंथ लेके आए हैं, हमने तो आज तक कभी नहीं पढ़ा। और दूसरी बात ये है, क्या जिनको माता ने दर्शन दिए हैं, उनकी मनोकामना को पूरी किया है, वो सब झूठा है। मतलब इनके एक संत जी जो कह रहे हैं वो सच है, बाकी पूरा समाज झूठा है। देखिए, आपके सवाल को रोककर मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, इनका जो कहना है कि मतलब सदग्रंथ बहुत पहले से लिखे हुए हैं, अभी एक संत जी आते हैं, संत रामपाल जी बताते हैं कि व्रत रखना गलत है, तो मतलब बहुत समय से चलता आ रहा है, उसको आप लोग कैसे नकार सकते हो? सर, हम वही तो बार बार आपको कह रहे हैं कि हमारे शास्त्रों में ये बात लिखी गई है। आप ये मत बोलो कि संत रामपाल जी ने बताया। संत रामपाल जी महाराज जी खुद से कुछ बात नहीं बता रहे हैं, वो एक एक चीज का प्रमाण देके बता रहे हैं, वो भी हमारे धर्म ग्रंथों से ही। अगर आप वास्तविक हिंदू हो तो धर्मशास्त्र को तो आपको मानना ही पड़ेगा।
और साथ ही आप पहले की बात कर रहे हैं, तो पहले की बात में पहले का समाज पढ़ा लिखा नहीं था। जो भी हमारे विद्वान हमें बता देते थे, हम वही सुनी सुनाई गाथा करते हुए आ रहे थे। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें शास्त्र खोल के दिखाए हैं। वो खुद से एक भी बात नहीं बताते, उन्होंने शास्त्र प्रमाणित करके बताया कि हमें ये साधना नहीं करनी चाहिए। जो आज जो ग्रंथ का प्रमाण, मतलब जो ग्रंथ का अनुवाद आज आपके जो संत रामपाल जी महाराज जी करे, वो लिखे तो हमारे धर्मगुरुओं ने है ना। संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी तरफ से तो कुछ नहीं लिखा है, लिखे तो हमारे धर्मगुरु है, तो उन्होंने हमें आज तक क्यों नहीं बताया? हाँ जी, बहुत बड़ा प्रश्न है। मेरे को भी यहाँ पर ये बात खटक रही है कि आज तक किसी धर्मगुरु ने ये बात नहीं बताई, संत रामपाल जी ने अब आकर ये बताई है। तो मतलब आप इस पे क्या उत्तर दोगे? संत रामपाल जी महाराज जी ने भी वही सदग्रंथ खोल के दिखाए हैं जिन सदग्रंथों को ये बता रहे हैं कि पहले से चलते आ रहे हैं। उन सदग्रंथों का ज्ञान अब संत रामपाल जी महाराज जी ने करवाया है। नहीं, आज तक जो साधनाएं चल रही थी क्या वो गलत थी? एकदम से आपके जो संत जी आते हैं वो बताते हैं कि आपको ये साधनाएं नहीं करनी है। मतलब हम पुराने समय से चलती आ रही साधनाओं को एकदम से कैसे नकार सकते हैं? देखो, आपको पहले भी इस चीज के लिए बताया गया था कि हिंदू धर्म या चाहे कोई भी धर्म हो, उसका जो प्रमाण है वो उसके सदग्रंथ हैं, कि उसकी जो नींव है वो सदग्रंथ है। कि सदग्रंथ तो नहीं हवाला दिया है कि साधना किस प्रकार करनी है और किस प्रकार नहीं करनी। और आप संत रामपाल जी महाराज जी की बात कर रहे हो, संत रामपाल जी महाराज जी अपनी बनाई बातों को नहीं बता रहे। इस चीज का मैं आपको चैलेंज देती हूँ कि जो सदग्रंथों में प्रमाण है हम उसी को देख कर बता रहे हैं और साधना सदग्रंथों के अनुसार कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी बताया गया है कि साधना किस प्रकार करनी है। हर एक सदग्रंथ चीज का प्रमाण। और मैंने पहले अभी आपको बताया था कि हम सदग्रंथों को मानते हैं, सदग्रंथों की लिखी बातों को नहीं मानते। तो हमें अब सदग्रंथों की लिखी बातों को मानना चाहिए, क्योंकि सदग्रंथों में जिस चीज का प्रमाण, अगर आपके पास कोई चीज का प्रमाण है तो आप हमें दे दीजिए, पर इस चीज का मैं चैलेंज करती हूँ कि मैं आपको इस चीज का प्रमाण दे सकता। पहले जो साधना हुआ करती थी उसमें कहीं से भी सदग्रंथों के द्वारा साधना नहीं की गई। ये अपने मनमुखी साधना कर रहे हैं, ये अपने मनमुखी। एक मिनट, आप सभी से प्रार्थना है, आप थोड़ा शांत होइए। हाँ जी, एक एक करके कौन से सदग्रंथ की बात कर रहे हैं आप? जो अगर मैं 1% के लिए मान लूं कि व्रत करना व्यर्थ है, लेकिन क्या हम अपनी माता रानी को जल भी ना चढ़ाएं, श्रृंगार भी ना चढ़ाएं? तुम कैसी बातें कर रहे हो? इन्होंने जैसा कि श्रृंगार की बात की, तो हमारा आपसे आप सभी लोगों से ये प्रश्न है कि आप श्रृंगार किसके लिए करते हो? माता श्रृंगार की करती है। हाँ जी, एक प्रश्न है, संत रामपाल महाराज के शिष्यों ने पूछा है कि माता किसके लिए श्रृंगार करती है? माता वो महाकाल महाशिव जी के लिए श्रृंगार करती है। शिव और शक्ति के जो सहयोग से पूरी पृथ्वी बनी हुई है। ये क्या बात कर रहे हैं? ये कौन से शास्त्र बोले? शिव और शक्ति से बड़ा हम किसी को नहीं मानते और ना कभी मानेंगे। कि जो माता दुर्गा है वो शिव जी के लिए श्रृंगार करती है। सबसे पहले तो जैसा कि इन्होंने कहा कि शिव सदाशिव के लिए श्रृंगार करती है, तो सबसे पहले तो हम आपको ये क्लियर कर दें कि शिव और सदाशिव अलग अलग हैं, जिसका प्रमाण श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता खंड के प्रश्न नंबर 100 से 110 में है। और साथ ही विद्वेश्वर संहिता खंड के प्रश्न नंबर 24 से 30 में ये सिद्ध है कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी, ये जो 3 लोक के प्रधान है, इनका पिता जो है वो काल ब्रह्म, यानी जिसको सदाशिव भी कहा जाता है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि शिव सदाशिव अलग अलग हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के प्रश्न नंबर 123 तृतीय स्कंद में ये प्रमाणित किया गया है कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शिव जी, इनकी माता दुर्गा है। और साथ ही इस स्कंद में ये भी क्लियर किया गया है कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शिव जी, ये तीनों नाशवान है, यानी इनकी भी जन्म मृत्यु होती है। वो खुद कह रहे हैं कि हमारा भी आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। और उसी के साथ जैसे कि पता चल गया कि शिव जी उनके पति नहीं है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद और प्रश्न नंबर 114 से 115 में बताया गया है कि माता दुर्गा, जिसको जगत जननी शेरोवाली या अष्टांगी भी कहा जाता है, उसके पति काल ब्रह्म है, जो कि वहाँ क्षर पुरुष के रूप में संबोधित किया गया है। और माता दुर्गा को भवानी के रूप में संबोधित किया गया है और बताया गया है कि वो दोनों एक साथ रहते हैं, वह अविभाज्य संबंध स्थापित करते हैं। और यही नहीं, इसका प्रमाण और भी सदग्रंथों में दिया है, जैसे कि शिव पुराण की रुद्र संहिता के अध्याय नंबर 6 में भी बताया गया है कि माता दुर्गा का पति कौन है। वो माता दुर्गा का पति काल ब्रह्म है। और उसी के साथ साथ श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 14 श्लोक नंबर 3 से 5 में बताया गया है कि माता दुर्गा का पति काल ब्रह्म है। इससे साफ तौर से सिद्ध हो रहा है कि माता के जो पति है वो काल ब्रह्म है और उसी के लिए माता श्रृंगार करती है। इससे आपको प्रमाण मिल गया। और रही बात आप लोग कहते हो कि वेदों की, मेन चीज, अगर हम अपनी वेदों की बात ही नहीं मानेंगे तो हम वेदों के अनुसार कैसे चलेंगे? एक वाणी है कि वेद कतई झूठे ने भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। इस प्रकार झूठे आप लोग माने जाओगे क्योंकि आप अपने वेदों की मान ले रहे हो। इस प्रकार ये क्वेश्चन यहीं आकर समाप्त हो जाता है। अगर आपके मन में और भी कोई प्रश्न है तो अपना प्रश्न बता सकते हैं। भाई साहब, आपका क्या कहना है इस बात पे? हमारा कहना यह है कि हम हर साल जागरण कराते हैं और माता दुर्गा ने हमें बहुत अच्छे सुख दे रखे हैं। ये भाई साहब हमारे हर बार जागरण कराते हैं
कहते हैं जागरण के लिए मना करते हैं कि जागरण में डीजे बजाते हो, हल्ला मचाते हो। हाँ जी, हाँ जी। भाई हम माता रानी के जागरण करते हैं, माता रानी के शब्द गाते हैं, गाना गाते हैं, बजाते हैं, नाचते हैं। ये खुशी मत बनाओ, नाचो मत, गाओ मत, माता रानी के जयकारे लगाते हैं, उसमें उसे सब मना करते हैं। ये जागरण करना कोई मतलब वो नहीं है कि हम लोग इसको एक अलग से कुछ कर रहे हैं। ये हमारा प्यार है, हमारी खुशी है जो हम व्यक्त करते हैं। जागरण के थ्रू रात भर हम लोग माता की स्तुति करते हैं, जयकारे लगाते हैं, उनके भजन करते हैं। तो हाँ जी, हाँ जी, बताइए जी। सबसे पहले तो ये जो कह रहे हैं कि इनको बहुत सुख मिलते हैं माता रानी के जागरण से, ये पहले तो पिछले जन्मों के इनके पुण्य कर्म है जो इनको इस जन्म में सुख मिल रहे हैं, जिस वजह से इनको कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही है। दूसरी बात ये कि एक रात जागरण कर लेने से क्या माता रानी खुश हो जाएगी? एक रात की पूजा पाठ से माता रानी इनको पूरे साल की खुशियाँ दे देगी? हाँ जी। ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। ये लोग सिर्फ 9 दिन तो माता की पूजा करते हैं और बाद में अपना जो भी इन्होंने कर्मकांड करना है वो करते हैं, अपनी लाइफ का एंजॉय करते हैं। और इन्होंने ये कहा कि जागरण में ये नाचते गाते हैं। पहली बात तो आपको मैं बता दूं, एक वाणी है, नाचे गाए किन्हू ना मिलिया, जिन मिलिया तिन रोए, नाचे गाए हरि मिले तो कौन दुहागन होए। अगर नाचने गाने से ही भगवान मिलता तो आज तो सबको भगवान की प्राप्ति हो चुकी होती। अगर आपके ऐसे पाखंड करने से ही माता खुश होती है तो फिर ऐसा कहीं भी प्रमाण नहीं है, क्योंकि माता जी ने खुद स्पष्ट कर दिया और इसका प्रमाण हम आपको पहले भी बता चुके हैं। और साथ ही सूक्ष्म वेद की भी एक वाणी है, जैसे कि आपने जागरण की बात की तो सूक्ष्म वेद की एक वाणी है, दुर्गा ध्यान पड़े तिस बगड़म ता संगति डूबे सब नगरम। अर्थात ये जो भी आपकी साधना है ना वो सब व्यर्थ है, कहीं भी इस चीज का उल्लेख नहीं है। अगर आप हमें इस चीज का उल्लेख दे दो तो हम आपकी बात मान ले। आपने कहा कि जागरण रखने से आपको सुख मिले हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको जागरण रखने से ही सुख मिल रहे हैं। और भी ऐसे दुनिया में कई लोग हैं जिनको दुख है, लेकिन आपने ऐसा कहा कि आपको सुख की प्राप्ति हो रही है, तो वो इस कारण से नहीं है। जैसे जागरण की अगर आपने बात करी तो जागरण से जो आप लोगों को तो सुख मिल रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे जिन्हें जागरण से सुख नहीं मिल रहे हैं। हम लोग तो जागरण नहीं करवाते, हम लोग भी तो बहुत सुखी हैं। आज हमारे पास भी किसी चीज की कमी नहीं है। हम पहले दुखी थे, हम आपको बता दें, हम भी पहले यही सब साधनाएं करते थे, हम भी जागरण करवाते थे, माता जी की पूजा अर्चना करते थे जैसे आप लोग करते आ रहे हैं। लेकिन अब हमें ज्ञान हुआ है, संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारी आंखें खोली हैं, हमारे शास्त्रों से खोल के दिखाया कि ये साधना व्यर्थ है। जैसा कि आपने कहा कि आपको सुख हो रहे हैं, ये आपके पिछले जन्मों की पुण्य कर्मों की वजह से है। और साथ ही हम पहले पूजा अर्चना कर रहे थे, हमारे ऊपर बहुत दुख थे, बल्कि हम भी ये साधना करते आ रहे थे। लेकिन आज जब से हमने संत रामपाल जी महाराज जी से भक्ति साधना उनके द्वारा बताई गई करनी शुरू किया, हमारे घर में आज कोई भी दुख नहीं है। बल्कि जो हम गुरुओं के पास पहले जाते थे ना, वो हमें ये कहते थे कि जो भी आपके पाप कर्म है वो पाप कर्मों की वजह से आपके ऊपर दुख आ रहे हैं, इसलिए नहीं टल रहे। वो जागरण की वजह से भी हमारे पाप कर्म नहीं खत्म हुए। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दी गई सद्भक्ति से हमें सारे सुख हो रहे हैं और हमें वो सारी चीजों की प्राप्ति हो रही है जो एक मनुष्य को भक्ति करने से मिलती है। हाँ सर, हाँ देखो सर जी, जैसे उन्होंने कहा कि दुर्गा जी की साधना नहीं करनी है, कि दुर्गा जी को छुड़वाते हैं इनके रामपाल जी। हाँ जी, दुर्गा जी को आप लोग छुड़वाते हो क्या? देखिए सर, हमने आपको पहले भी प्रमाण कर दिया कि दुर्गा जी ने अपनी पूजा करने को मना किया है। और हम संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी शिष्य हैं, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई सद्भक्ति करते हैं। और वो जो अपनी प्रथम नाम दीक्षा में मंत्र देते हैं, वो दुर्गा जी का भी उसमें मंत्र देते हैं, उनकी वास्तविक साधना बताते हैं और जिसे करने से हमें लाभ मिले हैं। अब पहले हमें नहीं मिल रहे थे, लेकिन जब से हमने दुर्गा जी के वास्तविक मंत्रों का जाप करना शुरू किया है ना, तब से हमें लाभ मिलने शुरू हुए हैं। और ये सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई सद्भक्ति से ही संभव हुआ है। रामपाल जी भगवान जी की जय हो। हाँ जी, क्या एक मिनट आ रहा हूँ आपके सवाल पे। इसको हम मानते हैं कि ये बोल रहे हैं कि जागरण नहीं करना चाहिए, लेकिन ये बोल रहे हैं कि मूर्ति पूजा भी नहीं करनी चाहिए। हम अपने घरों में मूर्ति स्थापित करते हैं, मंदिर में मूर्ति स्थापित करते हैं। ये बोल रहे हैं कि हमें मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, उनकी जोत नहीं लगानी चाहिए। क्या ये भी नहीं कर सकते? हम मूर्ति पूजा भी नहीं कर सकते? कहीं का प्रमाण इनके पास? मूर्ति पूजा हमने नहीं करनी, कहीं प्रमाण है इनके पास? हाँ जी, आप लोग बताइए, मूर्ति पूजा नहीं करनी, इसका कोई प्रमाण है आपके पास? हाँ बताइए, आप बताइए। जी हाँ, मूर्ति पूजा के लिए भी शास्त्रों में मना किया गया है, जैसे कि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण द्वितीय खंड 9वां स्कंद और अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 38 से 42 में मूर्ति पूजा का पूर्ण रूप से खंडन किया गया। और उसी के साथ साथ गरुड़ पुराण के धर्मकांड प्रेत कल्प के अध्याय नंबर 38 और श्लोक नंबर 11 में भी मूर्ति पूजा का खंडन किया गया है। जैसे कि मूर्ति पूजा का खंडन श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड 3 स्कंद अध्याय 29 श्लोक 21 से 22 में भी बोला गया है। मूर्ति पूजा के लिए साफ मना किया गया है। जैसे कि हमने इतने सारे प्रमाण इन लोगों को दिए, मगर ये लोग हमें उसके अपोजिट में एक भी चीज नहीं बता पाए। इससे तो यही सिद्ध होता है कि संत रामपाल जी महाराज
महाराज जी का जो ज्ञान है वो ऑथेंटिक है और ये सब लोग जो हैं वो झूठे हैं। संत रामपाल जी महाराज जो साधना बता रहे हैं बिल्कुल 100% सही है। और हमने जितने भी यहाँ पे भाई बहन है, जितने भी हमने प्रमाण दिए हैं वो 100% ट्रू हैं। अब हमने आपको ढेर सारे प्रमाण दिखा दिए हैं और संत रामपाल जी महाराज जी ने ही हमें शास्त्रों में से खोल खोल के ये प्रमाण दिखाए हैं और आपने हमें एक भी बात का प्रमाण के साथ जवाब नहीं दिया है। इसीलिए अब आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आपको भी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आना पड़ेगा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ही विश्व भर में ऐसे हैं जो एकमात्र ऐसे संत हैं जो सत्य भक्ति साधना दे रहे हैं और उनकी शरण में आने से लाखों ऐसे उनके श्रद्धालु हैं जिन्हें लाभ भी मिल रहे हैं। अब आपको ये बात माननी पड़ेगी और आपको स्वीकार भी करना पड़ेगा कि संत रामपाल जी महाराज जी ही एकमात्र तत्वदर्शी संत हैं। दर्शकों, इनकी बात से ये सिद्ध होता है कि संत रामपाल महाराज जी के जितने भी अनुयायी यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने कई सारे प्रमाण भी दिखाए, बल्कि मैं खुद कहना चाहूंगा कि दूसरे पक्ष ने ऐसे कोई प्रमाण हमें नहीं दिखाए। इस डिबेट से यह निष्कर्ष निकलता है कि संत रामपाल महाराज जी के अनुयायियों ने जो दावा किया था वो 100 का 100 यहाँ पर सत्य होता है कि गीता जी में लिखा है कि व्रत करना गलत है और नवरात्रि का किसी भी शास्त्र में उल्लेख नहीं है। इन्होंने उसको अपने शास्त्रों से जो है सिद्ध कर दिया कि संत रामपाल महाराज ने ये बताया है कि नवरात्रि मनाना कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। तो इस बात पर आप लोग अब क्या कहना चाहोगे? देखो सर जी, ये प्रमाण की बात करते हैं, प्रमाण उन्होंने कई सारे प्रमाण दिखाए हैं। हम इनकी किताबें लेके जाएंगे, वो शास्त्र अपने घर रखे हुए हैं हमारे, और उनको मिलान करेंगे। अगर इनकी बातें कुछ सही हैं तो उस पर हम विचार करेंगे। हमारा भी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप भी अपना मिलान करें, जो भी प्रमाण संत रामपाल महाराज जी के शिष्यों ने आप लोगों को दिखाए हैं उस पर आप मिलान करें, फिर विचार करें। हाँ जी, आप लोगों का क्या कहना है इस बात पर? हम भी यही कहना चाहेंगे कि आप लोग अपने घर पे जो आपके शास्त्र रखे हुए हैं जिन्होंने आपके खोल के पढ़ा नहीं आज तक, तो हम भी यही अनुरोध करेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो हमें शास्त्र खोल खोल के दिखाए हैं, आप भी घर जाके उन्हें मिलान करें और देखें कि हमारे सदग्रंथों में क्या लिखा है। सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी ने ही हमें ये शास्त्र विधि अनुसार भक्ति साधना बताई है। संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है शाम को 7:30 बजे रोजाना। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप एक बार सत्संग जरूर देखिए और उसके नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उस पर आप कांटेक्ट भी करके निशुल्क नाम दीक्षा ले सकते हैं। दर्शकों, इस नवरात्रि स्पेशल ज्ञान चर्चा में हमने दोनों पक्षों के विचार जाने। जैसा कि स्टार्टिंग में बातें चल रही थी कि हमें नवरात्रे मनाने चाहिए या नहीं, व्रत रखने चाहिए या नहीं, उस बात का हमने दोनों पक्षों से उत्तर जाने। हमने देखा कि संत रामपाल महाराज के जो समर्थक हैं उन्होंने प्रमाण सहित उत्तर दिए और उन्होंने बताया कि गीता जी में लिखा है व्रत नहीं करना चाहिए और नवरात्रे मनाने का कहीं पर उल्लेख नहीं है। इन बातों से ये सिद्ध होता है कि संत रामपाल जी महाराज के समर्थकों ने जो दावा किया था वो 100 का 100 सही है। ऐसे न्यूज का स्टार्टिंग से हमेशा से यही उद्देश्य रहा है कि हम आपको सत्य दिखाएं और वो सत्य हमने आपको आज दिखा दिया है। अब निर्णय आपके ऊपर है। ऐसे न्यूज की आपसे ये गुजारिश है कि आप भी अपने शास्त्रों में ये बातें मिलान करें और स्वयं निर्णय करें कि क्या सही है और क्या गलत है।